तो जब एड्स हो गया तो कोई नहीं कहेगा कि ब्लड से हुआ है, सब कहेंगे कि बूझ रहे हैं बतिया, वह बतिया है। समझा रहा है? यानी किससे हुआ है? अंडाणु से रिलेशनशिप बनाने जा रहे तो हो गया। समझा रहा है? कोई ये नहीं कहेगा कि ब्लड से हुआ होगा, सब कहेंगे वह बात है। जय हिंद। आज हम देखेंगे कि एड्स क्या होता है तथा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है और ये HIV वायरस आता कहाँ से है। ठीक है, सबसे पहले एड्स बंदरों में देखा गया था। ठीक है, सबसे पहले एड्स बंदरों में देखा गया था। सबसे पहले एड्स बंदरों में देखा गया था। ठीक है, ये एड्स होता क्या है, कैसे फैलता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी महिला के साथ पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है, महिला का पीरियड्स चल रहा है, पीरियड्स का दिन चल रहा है और उसी दौरान क्या कर रहा है? रिलेशनशिप बनाता है। महिला का देखिए पीरियड्स 3 से 4 दिन का होता है, अधिक से अधिक 7 दिन तक होता है, 3 से 7 दिन तक होता है। ठीक है, आदमी को इस दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आदमी किसी महिला के साथ पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है तो उसमें क्या प्रवेश कर जाएगा? HIV। ठीक है, और जब एक बार HIV वायरस उसके अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, तो वही कहलाता है एड्स, यानी बहुत खतरनाक बीमारी। ठीक है, एड्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका लक्षण क्या होता है? ठीक है, इसका लक्षण, एड्स का लक्षण क्या होता है, कैसे पहचान में आएगा कि एड्स हो गया? इसका एक बहुत खराब लक्षण होता है, ये को तो 3 साल के बाद पता चलता है। 3 साल के बाद ही पता चलेगा। एड्स अगर किसी को हो गया है तो 3 साल के बाद पता चलता है कि उसको एड्स हुआ है। ठीक है, पहचान इसकी क्या है कि ये शरीर को बिल्कुल दुबला पतला हो कर देगा। ठीक है, धीरे धीरे उसकी शरीर क्या होती रहेगी? दुबला पतला, धीरे धीरे उसका शरीर दुबला पतला होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा उसको। ठीक है, धीरे धीरे उसकी मेंटेलिटी मतलब धीरे धीरे खराब होती जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा हड्डी हो जाएगा गल करके। ठीक है, तो उसको लक्षण समझ में आ गया। लक्षण 3 साल के बाद पता चलता है, यानी जिसको एक बार एड्स हो गया उसका कहानी खत्म, मरना तय है उसको। समझ में आ गया? मरना तय है, नहीं बचेगा वो। ठीक है, अब देखिए उसके जांच के लिए कौन सा जांच किया जाता है? एलिसा जांच किया जाता है। ठीक है, जांच कौन सा है? एलिसा जांच। लक्षण क्या होता है? शरीर को दुबला पतला कर देता है। कितने साल में? 3 साल। लक्षण कितने साल के बाद पता चलता है? 3 साल के बाद लक्षण पता चलता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब एक चीज क्वेश्चन ये आता है कि ये जिंदा किस में रह सकता है? ठीक है, जो एड्स HIV वायरस है ये जीवित किस में रह सकता है? ठीक है, देखिए ये 2 चीजों में जिंदा रह सकता है, आदमी में और औरत में। देखिए किस में जीवित रह सकता है? आदमी जब रिलेशनशिप बनाता है तो उसमें से निकलता है स्पर्म, यानी शुक्राणु निकलता है। ठीक है, तो ये उसमें जिंदा रह सकता है। और महिला में निकलता है अंडाणु। ठीक है, यानी ओवम, ये उसमें जीवित रह सकता है। आदमी में स्पर्म में और औरत में अंडाणु में, ओवम में जिंदा रह सकता है। ठीक है, और दूसरा चीज दोनों में ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड में जिंदा रह सकता है। सिर्फ 2 चीज में जिंदा रह सकता है। ठीक है, एक तो ब्लड में और अंडाणु और शुक्राणु में जिंदा रह सकता है। ठीक है, अंडाणु, शुक्राणु और ब्लड में जिंदा रह सकता है। आदमी के शुक्राणु में, स्त्री के अंडाणु में। ठीक है, और ब्लड में जिंदा रह सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ 2 चीज में जिंदा रह सकता है। इसका मतलब अगर आदमी को अगर HIV हुआ है, HIV पॉजिटिव है, एड्स हुआ है, तो वो जिसके जिसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, यहाँ पर देखिए चमक रहा होगा, यहाँ पर आदमी है, आदमी इधर लिख दे रहे हैं, आदमी। आदमी के किस में जिंदा रह सकता है? स्पर्म, यानी शुक्राणु में जिंदा रह सकता है। ठीक है, शुक्राणु में जिंदा रह सकता है। एड्स, HIV जो वायरस है शुक्राणु में जिंदा रह सकता है। महिलाओं के अंडाणु में जिंदा रह सकता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आदमी को एड्स हुआ है, अब वो जिसके जिसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा? कोरोना बोल रहे हैं, एड्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको जिसके साथ रिलेशनशिप महिला भी बनाएगी, महिला अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, एड्स उसको हुआ है, तो महिला जिसके जिसके साथ बनाएगी उसको एड्स हो जाएगा। समझ में आ गया। और जिसको एड्स मान लीजिए आदमी को हुआ है तो वो आदमी जिसके जिसके साथ बनाएगा उसको एड्स हो जाएगा। अब जिसको हुआ है वो दूसरे के साथ बनाएगी तो उसको भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लड़कों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कई बार अगर कोई महिला जो है कई आदमियों के साथ रिलेशनशिप बना चुकी है तो उसको होगा कि नहीं होगा एड्स? मतलब उसके साथ रिलेशनशिप बनाने से एड्स हो जाएगा क्या? ठीक है, तो नहीं होगा। बस महिला का पीरियड्स उस समय नहीं आना चाहिए। ठीक है, पीरियड्स के दौरान वो महिला नहीं होनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं तब होगा। ठीक है,
उसको वो महिला कितनी बार भी अनगिनत बार भी कई लड़कों के साथ अनेक बार भी रिलेशनशिप बना चुकी है, उससे कोई मतलब नहीं, एड्स उसको नहीं हो सकता है। ठीक है, कब होगा? बस महिला पीरियड्स के दौरान अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगी तब होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, दो चीजों में जिंदा रह सकता है, ब्लड में और इसको बोलते हैं गैमेट, गैमेट बोलते हैं। ठीक है, गैमेट, आदमी और स्त्री। ठीक है, आदमी और महिला, आदमी के शुक्राणु में और महिला के अंडाणु में जिंदा रह सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज ब्लड में। अब देखिए ये करता क्या है शरीर में जाकर के, शरीर में जाकर के HIV सीधा WBC पर अटैक करता है। WBC की संख्या होती है 2 लाख। ठीक है, WBC की संख्या 2 लाख होती है, सीधा जाकर के उसी पर अटैक करता है, उसी को खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस खाना शुरू कर देगा धीरे धीरे, कितना, एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000, धीरे धीरे क्या करेगा, कम करता चला जाएगा। ठीक है, और कम करते 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 एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए आप पढ़े हैं कौन सी जांच की जाती है, एलिसा जांच की जाती है। कौन सी जांच की जाती है, एलिसा जांच। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए दवा कौन सी जाती है, प्रेप नामक दवा दी जाती है। ठीक है, दवा कौन सी दी जाती है, प्रेप नामक दवा दी जाती है, प्रेप नामक दवा। ठीक है, 1 हफ्ते का कोर्स होता है, कोर्स 1 हफ्ते का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये दवा अगर आपके अंदर पहुंच गया, HIV अगर पहुंच गया तो खत्म नहीं होता, बस उसको रोकने के लिए दवा दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कुछ, ये आपका WBC है। ठीक है, WBC की संख्या 2 लाख होती है, ये आपका WBC है। ठीक है, WBC, तो ये प्रेप नामक दवा क्या करेगी, बस इसको जाकर के पतली झिल्ली कवर लगा देगी, इसके ऊपर सेफ्टी बैठी रहेगी। ठीक है, तो ये जानते हैं क्या करेगा, HIV वायरस आके चुपचाप बैठ जाएगा इसके लगियां। ठीक है, कब तक सेफ्टी करेगा तू इसका, कब तो हटेगा। समझ में आ रहा है, ये कहेगा वायरस कबो तो हटेगा यहाँ से, जब हटेगा तभी इसको खा जाएंगे। ठीक है, यानी जब आप एक दिन का अंतर किए, एक दिन छोड़े, ठीक है, तो ये क्या करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कहेगा चाचा, ए चाचा। समझ में आया? और जब ये चाचा हटे तब क्या करेगा, तुरंत खाना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी एक 2 दिन का अंतर हुआ तो क्या करेगा, खत्म कर देगा WBC को। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए, एड्स किस वायरस से फैलता है, HIV वायरस से। ये जिंदा किस में रह सकता है, औरत के अंडाणु में, आदमी के शुक्राणु में। ठीक है, और दूसरा चीज किस में जिंदा रहता है, ब्लड में। किस पर अटैक करता है, WBC पर। WBC को खाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। ठीक है, जांच कौन सा होता है, लक्षण क्या है इसका, 3 साल बाद इसका लक्षण पता चलता है। ठीक है, तब तक आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, शरीर दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, शरीर हमें क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा, हमेशा टेंशन रहेगा, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, तो ये उसकी पहचान होती है। ठीक है, सबसे मेन पहचान क्या है, शरीर एकदम दुबला पतला हो जाएगा, धीरे धीरे एकदम हड्डियां पहलवान हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, जांच के लिए कौन सा जांच किया जाता है, एलिसा जांच। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको थोड़ा सा भी अगर भनक लग गया कि एड्स हो गया तो कौन सा जांच करेगा, एलिसा जांच। तुरंत कहेगा कि इसका एक बार एलिसा जांच करवा लीजिए। ठीक है, एलिसा जांच। दवा कौन सी दी जाती है, प्रेप नामक दवा दी जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ब्लड से कैसे फैलता है, ब्लड से देखिए एक बार, ब्लड से कैसे फैलता है। ब्लड से जल्दी, अब किसी का खाना, जैसे किसी को HIV हुआ है, अब उसका जूठन खा लेंगे तो होगा क्या, आपको नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुंह में क्या है, मुंह में तो ब्लड आया नहीं है, शुक्राणु भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ब्लड तो वैसे ही नहीं आएगा, कटा है ही नहीं, तो ब्लड कहाँ से आएगा, लार है उसके मुंह में, तो लार से होगा, दूसरा कोई जूठन खाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब ब्लड से देखिए कैसे होता है, जैसे खून से आप बाल बनवाने गए नाई की दुकान पर। ठीक है, बाल बनवाते समय जो छुरा उस तरह उसका काटने वाला होता है, छीलने वाला, बाल छीलने वाला, अगर मान लीजिए कि हल्का सा किसी को हुआ है, मतलब HIV किसी को हुआ, एड्स हुआ है, अगर कट गया उसका कहीं से हल्का सा छीलते समय कट गया, ठीक है, अब ब्लड कहाँ लग गया, उस तरह में, यानी उस तरह जो छीलने वाला हो गया उसमें लग गया। ठीक है, अब वो अपना बाल बनवाया, चुपचाप चला गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ब्लेड भी चेंज कर दिया है लेकिन ब्लड उसमें लगा हुआ है, खून उस तरह में लगा हुआ है। ठीक है, अगर कोई दूसरा बिल्कुल स्वस्थ आदमी, ठीक है, आया बैठा कुर्सी पर, हजामत बनाया हुआ है, ठीक है, अगर छील रहा है, छीलते दौरान, बाल छीलते दौरान अगर थोड़ा सा भी कट गया, इसका ब्लड अगर उसमें मिल गया तो उसको भी हो जाएगा। समझ में आया? नहीं कटा तब तो ठीक है, लेकिन अगर कट गया तो क्या करेगा, इसका ब्लड जो पॉजिटिव वाला ब्लड था इसमें क्या मिल जाएगा, आपके खून में मिल जाएगा, और जब खून में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको भी एड्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब एड्स हो गया तो कोई नहीं कहेगा कि ब्लड से हुआ है, सब कहेंगे कि बूझ रहे हैं बतिया, वह बतिया है। समझ आ रहा है? यानी किससे हुआ है, अंडाणु से रिलेशनशिप बनाने जा रहे थे, हो गया। समझ आ रहा है? कोई ये नहीं कहेगा कि ब्लड से हुआ होगा, सब कहेंगे वह बात है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार देख लेते हैं एड्स किससे होता है, HIV वायरस से। जांच कौन सा होता है,
एलिसा जांच होता है। लक्षण क्या है? शरीर दुबला पतला हो जाएगा। दवा कौन सी चलाते हैं? प्रेप नामक दवा चलाते हैं। सबसे पहले किस में देखा गया था? बंदर में देखा गया था। ठीक है, बंदर को क्या पता है? देखिए बंदर के भी पीरियड्स आते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती है उसके पीरियड्स आते हैं, तो बंदर को क्या पता है? बना लिया होगा, रिलेशनशिप हो गया। सबसे पहले बंदर में देखा गया था। ठीक है, इंडिया में ये एड्स बहुत कम है। ठीक है, एड्स इंडिया में जल्दी लोगों को नहीं होता। इंडिया के लोग होशियार होते हैं। ये एड्स अमेरिका ज्यादा पाया जाता है, अमेरिका के साइड में। वहां के देखिए 80 साल का बुढ़वा भी रहेगा ना, तो तुरंत तलाक दे करके 18 साल की लड़की से ब्याह कर लेगा। समझ में आ गया? तो अमेरिका में ज्यादा होता है। ठीक है, तो दवा कौन सी चलाई जाती है? प्रेप नामक दवा। कितने हफ्ते का कोर्स होता है? 1 हफ्ते का कोर्स होता है, 1 वीक का। अगर 1 हफ्ते के कोर्स में थोड़ा सा भी अगर चूक हुआ तो क्या करेगा? तुरंत अटैक कर देगा इस पर, अटैक करके WBC को खत्म करना शुरू करेगा। अब देखिए दवा इसलिए चलाया जाता है ताकि आदमी कुछ दिन तक जिंदा रह सके, खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 साल उसकी वैलिडिटी है, तो दवा चलाने से 2 साल जिंदा रह जाएगा। ये थोड़ा कि बचाया जा सकता है, मर जाएगा वो। कितना भी दवा चलाएंगे जिएगा नहीं। जिसको एक बार एड्स हो गया वो मरना तय है उसको। आपको पता चल गया एड्स कैसे होता है? पीरियड्स के टाइम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा संतोष करिए, सब्र करिए। ठीक है, 2-3 दिन रुक जाइए। कितने दिन का होता है? 3 से 4 दिन का होता है पीरियड्स का टाइम। 2-3 दिन रुक जाइए, उसको रिलेशनशिप बना लीजिए, क्या दिक्कत है? आपकी जिंदगी बच जाएगी। ठीक है, और नहीं हड़बड़ाए हैं तो वही चीज होगा। समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।